हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। शेखर रात के 11 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनकी हम लोग समीक्षा करेंगे। और जैसा कि अभी तक जानकारी हुई है हमारे दर्शकों को, फर्रुखाबाद में और कन्नौज में पूरी तरह से भाजपा का परचम लहराया है, कमल खिला है। और फर्रुखाबाद की सभी सीटों पर भाजपा और भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार अपना दल का जीता है। और कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि 2017 का जो परिणाम था वो रिपीट हुआ है और पहले से अधिक गर्मजोशी के साथ ये सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और जो नतीजे आए हैं वो कई तरह के संदेश देने वाले हैं। हम लोग भी बहुत लंबे समय से विभिन्न एंगल से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं चुनाव नतीजों को लेकर के, चुनाव को लेकर के। और वो सारी चीजें बहुत स्पष्ट हुई हैं। सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मुकाबला था सभी सीटों पर। कांग्रेस ने अभी तक का अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया है। जो नतीजे मिले हैं 2000 वोटों के आसपास रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों में जो भी रिजल्ट आए हैं, बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत ठीक रहा है, लेकिन जीत से और निकटतम उम्मीदवार बनने से बहुत दूर रहा है। तो ये जो नारे लग रहे थे तरह तरह के 22 में 22 और नहीं हुआ है, नारे पूरी तरह से विफल हुए। परिवर्तन यात्रा तो निकल रही समाजवादी पार्टी की, वो नहीं चल पाई है। और कई के रिकॉर्ड के हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट हुई है। 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री का पार्टी की तमाम सी तैयारियों के बीच ये जो विफलता मिली है और पूरी तरह से नकारा गया है समाजवादी चुनाव में, वो चुनाव नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की जितनी बुरी हालत हुई है चुनाव में, वो वास्तव में अपने आप में बड़ा दयनीय स्थिति है। और कहा जाए तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, वो हारे हैं 2000 वोट लेकर के। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रही थी, वो हारी हैं। पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो हारी हैं। और फर्रुखाबाद में तो मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने 2 बड़ी बीवियों को चुनाव हराने का काम किया है। एक महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी हारी है चुनावों से, और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी हारी है चुनावों से। ये चुनाव नतीजे इस बार साफ बता रहे हैं। और पूरे शहर में, पूरे जिले में और आसपास माहौल चल रहा है। होली प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 मार्च से शुरू हो जाएगी और 10 मार्च से होली शुरू हो गई है। और बात है कि उत्साह में, लाश में है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और जो मेहनत की जाती थी काफी समय से, जाहिर सी बात है जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, अरुण पाठक यहाँ से एमएलसी थे, प्रभारी थे यहाँ के प्रशासक के, उनकी जीत है। रूपेश गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनकी जीत है। इसके अलावा तमाम से जो प्रवासी नेता आए थे, उनकी जीत है ये। और जिन लोगों के जिनके जिम्मेदारी में, फर्रुखाबाद सदर की बात करें तो यहाँ विकास पांडे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, ये विकास पांडे की जीत है। आज भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक हैं, श्रीमती श्वेता दुबे हैं, विकास पांडे हैं भाजपा के नगर अध्यक्ष, और समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, राधेश्याम हैं, कांग्रेस पार्टी और विवेक नारायण जी हैं, और राजभर साथ की पार्टी से सुशील की तरह। भाई साहब नमस्कार। किसी ने बधाई नहीं दी, लेकिन हमारी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा बनाएगी अपना यूपी में गवर्नमेंट।
और जैसा कि आपने कहा कि हमको किस किस चीज का फायदा हुआ है, हमको विकास का फायदा हुआ है। जो हम लगातार, जब से हमारी सरकार बनी थी तब से लगातार हम कार्य कर रहे थे। हमारा संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत था और हम प्राथमिक स्तर से कार्य कर रहे थे। तो जो आज रिजल्ट आया है, ये पिछले 6 महीने का रिजल्ट नहीं है भाई साहब, ये पिछले 5 सालों का रिजल्ट है। हमारी एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता से लेकर एक छोटे से कार्यकर्ता की जीत है ये, और हम सब ने मिलकर एक साथ कार्य किया है, जिसका परिणाम आज दृष्टिगोचर हुआ है। खैर, मैंने तो आप लोगों से कहा ही था कि 20 फरवरी को ही हमारा परिणाम सुनिश्चित हो गया था, और उसके आज रिजल्ट आया है पेपर के तौर पर। और हमने 15 करोड़ लोगों को घर में राशन दिया था, तो उनकी दुआ के साथ साथ हमको उनका वोट भी मिला है। और गैर, जाटव, दलित, ये सब बीजेपी के साथ हुए, ये भी है। और हमने 3S पर काम किया है: स्वच्छता, सुरक्षा और सम्मान। हमारा नेतृत्व की विश्वसनीयता, सरकार की लाभार्थी योजना, जिससे हम घर घर तक पहुंचे हैं, और कोई भी घर ऐसा नहीं छूटा जिसने कोई लाभ ना लिया हो सरकार से, और उनसे हमने सीधा संवाद किया, उसका भी फायदा हमको बहुत मिला है। और हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन फिर भी हुआ है। और RSS बीजेपी की आपसी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा ये हुआ कि हम बूथ तक वोटर को लाने में कामयाब हुए। हमारी वोटिंग हुई है 60% से ऊपर। हमने जो है 6 महीने पहले, जब चुनावों का समय आया, तब तैयारी नहीं शुरू करी है। हम तो अपने क्लास के रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और हमने पूरे 5 साल पढ़ाई करी है। हम लास्ट के 6 महीने में आ गए और असंगत बयान देने लगे, और फिर उसके बाद हमने एक मॉब इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की है। हमारे मोदी और योगी जी ने जन जन के दिल में विश्वास जगाया है, और हमारी सरकार की विश्वसनीयता और नेतृत्व की विश्वसनीयता इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। और भाई साहब, हमारी पार्टी जो है वो पिकनिक बनाने के रूप में नहीं काम करते हैं। हम लोग नेता, नीति और नेटवर्क पे विश्वास करते हैं, और यही जो है हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। और जिनको हमारी विफलताएं बताई जा रही थी कि ये है वो है, वही सब हमारे सफलता में मील के पत्थर साबित हुए हैं। और भाई साहब, जैसा कि लग रहा था कि आप लोगों को लग रहा था, हम लोगों को तो वस्तु स्थिति की जानकारी थी। अंडर करंट बहुत जोरदार था, जो वोट के रूप में परिणित हुआ है, और इसमें महिलाओं का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारी में। विकास बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहली बात तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उत्तर प्रदेश और फर्रुखाबाद की देवतुल्य जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पहले भी कहा था कि हमें जनता में भी विश्वास है और हमें ईवीएम पे भी पूरा विश्वास है। ये होता है वो विश्वास, जब हम जनता पे विश्वास करते हैं तो जनता भी आप पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तिर जाते हैं। अरे हम तो हाड़ मास के बने मानव हैं। हमने उन पर विश्वास जताया, और ये तय मान लिया था हमने उसी दिन जब वो पत्थर कर गए, तो हम मानव क्या चीज लाए उनके लिए, हमारा भी कर जाना स्वाभाविक था। ये तय है, मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा। बस एक चीज से मैं एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, वही भारतीय जनता पार्टी की नींव बन करके आज सामने खड़ा है, और वो है अंत्योदय। हमने इस पर बहुत मूलभूत और नीचे तक माइक्रो लेवल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, चाहे हमारे संगठन का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे हमारी सरकार का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट हो, हमने ऐसे ऐसे फैसले लिए, हमने ऐसे ऐसे काम किए जो अन्य दलों के लिए केवल योजना मात्र होते थे। हमने उन्हें योजना बन के नहीं छोड़ दिया भाई साहब, हमने उन पे काम किया, और हमने सरकारी मशीनरी के साथ साथ एक बड़ा काम करने का काम किया है कि हमने अपने संगठन को भी लगाया। हमने उस विशाल संगठन का भी उपयोग, सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे आम जनता तक पहुंचे, इसका भी पूरा भरसक प्रयास किया है। हमारे संगठन के लोगों ने ऐसी योजनाएं बनाई, ऐसी कार्य योजनाएं बनाई। आदरणीय एडिटर महोदय, आपने भी हमारे बहुत सी ऐसी योजनाओं को, ऐसे कार्यक्रमों को कवर किया है। आपने इस बात को स्वयं अभी कहा है कि हम अन्य दलों को भारतीय जनता पार्टी की तरह 12 महीने काम करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सच है, और यही हमारे काम करने की पद्धति है भाई साहब, और ये हमारे पूर्वजों से, हमारे संस्कारों से भारतीय जनता पार्टी में आई है।
आज भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो, जिले का हो, क्षेत्र का हो, चाहे प्रदेश का हो, कोई बड़ा नहीं है। उसे भी बूथ तक जाना पड़ता है, उसे भी बूथ तक जाकर के काम करना पड़ता है। ये वो बड़ी वजह है। तीसरा, एक MY फैक्टर हमारा भी था और मैं दावा करता हूं हमारे MY फैक्टर ने पूरा काम किया है। माननीय मोदी जी के और योगी जी के फैक्टर ने पूरा काम किया है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जनता ने भी ये ठान लिया है कि 2024 में भी हमारा MY फैक्टर जो है समीकरण बहुत जबरदस्त रूप से चलने वाला है। एक बड़ी चीज मैं आपसे और कहूंगा, मैंने अपनी पिछली डिबेट में भी ये बात कही थी और ये बुनियादी बात है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आप सब लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, किसी का क्रिटिसाइजेशन नहीं है, बस केवल हम अपनी बात को रख रहे हैं। हमारा एक सिद्धांत रहा है, जब भी हम हारे हैं तो हम कुछ सीखते हैं और हम सीखने का प्रयास करते हैं। अन्य दल क्या करते हैं कि बहाना ढूंढते हैं कि उस हार का ठीकरा किसी पे फोड़ दे। बस यही बुनियादी फर्क है हम में और अन्य दल। जी भाई साहब, सबसे पहले भाजपा के साथियों को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी चीज, कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी पार्टी की हार स्वीकार करता हूं। दूसरी चीज, जनता ने जो साहब जनादेश दिया है उसका आभार। लोकतंत्र में साहब हार जीत होती है, तो आज मैं किसी भी प्रकार का कोई भी अनर्गल टाइप की बातचीत सुनना या उस पर कोई तर्क या वितर्क करना नहीं उचित समझूंगा। ठीक है, जनता ने जनादेश दिया, इसका सम्मान होना चाहिए। आज इनकी जीत का दिन है, जो भी योजनाएं लागू की, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, तो आज साहब सिकंदर हैं। विवेक जी, देखिए बात अभी वरुण ने सही कहा कि ये लोकतंत्र है, चुनाव है, जीत हार लगी रहती है। और हमारे नेता माननीय राहुल जी ने भी कहा है कि हमें जनादेश स्वीकार है और हम अपनी कमियों से सीख लेंगे और जीतने वालों को बधाई। तो उन्होंने सारी बात इसमें बयां कर दी, सब शब्द कहा गया सा। तो वही बात है कि इस लोकतंत्र में जो जीता है तो उनको बधाई है। जनता जनार्दन जनादेश सबसे ऊपर होता है। अब इसके लिए जो अब आप कुछ भी कहें, जो जीता वही सिकंदर, वही बात। लेकिन जो योजनाओं की बात करी, या यहाँ पे मेन बात ही कहूँगा कि MY फैक्टर कभी दूसरा हुआ करता था तो किसी को सत्ता दिलाई, आज MY फैक्टर का दूसरा परिभाषा हो गई तो उसने सत्ता किसी और को दिलाई। तो कोई न कोई फैक्टर रहता है। और बाकी योजनाएं वगैरह की बात तो आप अगर देखें सही तरीके से शेखर जी, कि आप पिछले 6 महीने से प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, तो 6 महीने से तो योजनाएं केवल कहीं पे भी नहीं थी। और जिस मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, एक ये बिल्कुल उससे तय लग रहा था। और कांग्रेस की कुछ कमियां रहीं जिनको हम बैठ के बाद में देखेंगे, उनको समीक्षा करेंगे। तो उन कमियों की वजह से भी जनता को एक विकल्प नहीं मिल पाया। और एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि जिसको हम कम देख पाए और समझ पाए, वो थी जनता का आदेश, जनादेश कहीं से गलत नहीं हो सकता है। जनता ने एक चुनाव किया, उसके सामने चुनाव कोई नहीं था। जनता ने चुना कि एक तरफ गुंडागर्दी की बात है तो दूसरी तरफ अगर हम फिर भी अच्छा है चलो भाजपा को वोट दें। तो इस तरह की आज हमारी बहुत से लोगों से बात हुई, तो इस चीज को भी हम उतना भाप नहीं पाए। और भाजपा ने इस चीज को पकड़ा और इस चीज को अच्छे तरीके से उन्होंने किया, प्रोपोगेट किया और अपना प्रचार किया कि हम कानून व्यवस्था को उन्होंने मुद्दा बनाया एक ये। तो ये भी एक बहुत अहम वजह रही। दूसरी वजह ये समझ में आती है कि जो इनकी 5 किलो अन्न वाली योजना थी, वो योजना भी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी उसका असर जो हम समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा वो असर लगा। और इन सबके ऊपर धर्म की चाशनी लगी हुई थी, 80-20 की लड़ाई थी। तो ये कई चीजें मिलके थे, उनका अच्छे तरीके से हमने प्रभावी तरीके से डिलीवरी करी उनकी जनता के बीच में। तो ये कई चीजें मिलके जनता को कोई विकल्प नहीं सामने था, जो सामने था तो उसके सामने उसको भाजपा बेहतर नजर आई। तो इन सब चीजों को मिला के जो ये फायदा मिला। और इसीलिए आप देखिए शेखर जी, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जो थे वो पुष्कर जी हार गए, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी हार गए।
तो जनता का आदेश जनादेश तो हम गलत कह ही नहीं सकते हैं। जनता ने बहुत सोच समझ के और जनता के सामने सीमित विकल्प होने के बाद जो जनता ने फैसला किया वो सिरोधार्य है। जो राहुल जी ने कहा उसी लाइन पे हम चल रहे हैं कि हम इनसे हार से सीखेंगे और जीत के लिए बधाई। चलिए, जो भी चीजें हैं, क्योंकि जो बहस है वो दूसरी दिशा में मुड़ रही है। राजनीति भावनाओं का खेल नहीं है। अभी हाल में हम दो तीन चीजें हैं देखें, नरेंद्र सिंह यादव ने अपने समर्थकों की जो बैठक की उसमें बहुत आंसू बहाए गए और उसके बाद चुनाव का क्या नतीजा हुआ। इसके बाद में कांग्रेस ने तमाम से टिकट बांट दिए, उन्नाव में टिकट बांट दिया। बड़ा मिश्रा जी ने एक दिन बड़ा उसकी प्रशंसा की थी। लेकिन जो उम्मीदवार है, जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, वे ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों का मुकाबला कर सकें। ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि आप किसी पीड़ित को टिकट बांट दें, किसी बच्चे को टिकट बांट दें, प्रस्ताव में टिकट नहीं मिली अर्चना राठौर को तो उन्हें बुला करके टिकट दे दें। तो ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। हम इस पर ही चर्चा करें। आज ये धन्यवाद नहीं है। नहीं, आपकी शेखर साहब बात सही है, लेकिन मैंने कहा था नहीं भावनाओं का खेल भी नहीं है। हमने बहुत कई, और शिवम अंबर का तो एक बहुत प्रसिद्ध शेर है कि ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये किसी की आंसुओं से तर नहीं होता। बहुत पुराना शेर है। ये भावनाओं का खेल नहीं है। राजनीति राजनीति है। और यहाँ जो भी हथकंडे हैं वो जब क्या तब आप खेलेंगे। जो भी प्रयोग किया बिल्कुल चुनाव को कांग्रेस ने मजाक बना करके रख दिया। कई हमने देखा। एक एंकर थी हमारे टीवी, हमारे चैनल पे एंकर थी, उसे बुला करके टिकट दे दिया। मजाक बन रहा था। एक दिन एक टीवी पर उसका चैनल पर उसका इंटरव्यू आ रहा था। तो ये जो तस्वीर खींची गई, ये इसे नया नहीं कर सकते। जब आपके पक्ष में दो आपका देश तक तीसरे नंबर पे रहा है, तो फिर आप इस चीज को कैसे कह सकते हैं कि हम अब भी आप मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। आप खुद भी तो आप आत्मोकन करें, आत्ममंथन करें जब हम इस विश्लेषण को लेकर के बैठे हैं। ये सारी चीजें हैं और कतई भावनाओं का खेल नहीं। यहाँ आंसू बहाने का, रोने गाने का कोई काम नहीं। आंसू बिल्कुल बहुत माकूल शेर है। बहुत पहले हम लोग 30 साल पहले जब अंबर जी ने कविता लिखना शुरू किया था, तब का शेर है कि ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। शेखर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा था कांग्रेस ने ये एक नपातुला रिस्क लिया। ये एक नपातुला रिस्क था। और जो आप कह रहे हैं ये गैर राजनीतिक एक थोड़ा सा प्रयोग था। ये कुछ बातें ऐसी रही हैं जो हमारी कमजोरी साबित हुई, तो उसका हमने सोच के अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी, लेकिन वो मैसेज नहीं पहुंच पाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जनता को कोई विकल्प नहीं फिर मिला। ये हमारी भी कुछ कमियां रहीं। ये जो कह रहे हैं आप, ये बात कई जगह पे बहुत सामने आई। इस पे कन्नौज में भी सामने देखा इस चीज को, और जगह भी देखा। जो 40% आरक्षण में या जो गैर राजनीतिक लोगों को टिकट देने का सिर्फ महिलाओं के नाम पे, फरुखाबाद में जिन्हें उम्मीदवार आपने बताया वो काउंटिंग एजेंट नहीं पूछे। नारायणगंज की जो उम्मीदवार थी, महिला उम्मीदवार थी, और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं मतगणना स्थल पर नहीं गई और मतगणना पहुंच के मीडिया पत्र में चली गई। कांग्रेस को मजाक बना गई। यहाँ आपका युवक कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव हार गया, उसे 2000 से कम वोट मिले। पूरे जिले में कहीं युवा कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ी। और स्थिति यह है कि आपके अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष वेतन पर काम कर रहे थे पिछले साल भर से। उन्हें 10,000 रुपए और 5,000 रुपए पारिश्रमिक मिल रहा था काम करने के लिए, संगठन खड़ा करने के लिए। उसके बाद में स्थिति की जब जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष तो छोड़ ही गया पार्टी है, और युवक कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव लड़ने चला गया तो कहीं जिला युवक कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ी। चुनाव के दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष बदल दी गई। अनुपमा शर्मा को हटा करके शकुंतला देवी बना दिया गया। शकुंतला देवी चुनाव तक कोई कार्यकारिणी, कोई टीम खड़ी नहीं कर सकी और टिकट मिल गई तो उनके पास न पोलिंग एजेंट थे न काउंटिंग एजेंट थे। हम लोग देखे पूरे शहर में, पूरे 400 निर्वाचन क्षेत्रों में कहीं कांग्रेस के पास मतदान अभिकर्ता नहीं थे। और आज की स्थिति यही। वो श्रीमती जी मतगणना पंडाल में नहीं गई। वो श्रीमती जी मीडिया कक्ष में बैठ करके वहीं से वापस चली गई। तो कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं लोग।
और वो कह रहे हैं कि जैसा हम लोग कहते थे कि जिस डाल पे बैठे उस डाल को काट रहे हैं। नहीं नहीं, आप कुछ हमारी कमियां रही, और ये आज कांग्रेस देखिए ऐसी पार्टी है जिसका चरित्र देश के चरित्र से मिलता है, लेकिन हमारी कमियां रही। मेरा बीच में हस्तक्षेप करने का मतलब यही कि पहले इसको नहीं, वो इसे धन्यवाद बैठक कतई नहीं बनाए। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी बात, धन्यवाद का समय नहीं है ये हकीकत, ये हमारी कमियां रही, और इस कमियों का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता या और प्रदेशों की जनता उठाएगी, ये कांग्रेस की खामियों का, क्योंकि कांग्रेस एक देश की ऐसी पार्टी है जिसका चरित्र देश के चरित्र से मिलता है। तो आज उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ चीजें हमारी ऐसी रही जो आप कह रहे हैं, वो बातें उनमें से कई एक ऐसी हैं जिनसे हम सीख लेंगे और आगे की चीजों में ध्यान रखेंगे। चुनाव में आप बिल्कुल बात सही, चुनाव तरीके से, ये जमीनी लड़ाई होती है, ये सिनेमा के पर्दे की लड़ाई नहीं है, ये हमें जमीन पे लड़नी पड़ती है। तो कई चीजों का इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता, जो कमियां रही उनको आगे हम दूर करेंगे। यही माननीय राहुल जी का आशय था कि हम अपनी कमियों से सीखेंगे, कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही उन्होंने ये। जी भाई साहब, देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे फर्रुखाबाद की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं चुनाव हारा नहीं हूँ, चुनाव मैं जीता हूँ। हमारा जो चुनाव की जो प्रक्रिया थी, हो सकता है कि मेरी कुछ टिकटों पर वितरण होने पर कुछ कमी रह गई हो, या जनता ने कुछ सोचा समझा हो। दूसरी चीज भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग जीतते हैं, चुनाव हारा जीती का मतलब ही ये होता है कि चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा। दूसरी बात ये है कि माननीय ओमकार राज जी जीत गए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। दूसरी चीज ये है कि आपके डिप्टी सीएम साहब, खुश होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है, आपके डिप्टी सीएम साहब चुनाव हार गए, इस पे आप बहुत बड़ा दुख होना चाहिए आपको। दूसरी बात यह है कि मैं फर्रुखाबाद की जनता ने शायद है कि हमारे जो टिकटों का वितरण हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ में, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर रही, जिससे कि यहाँ पर जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। जो वोट बैंक था उसमें थोड़ी बहुत कमी आई, और दूसरी बात, हमारी टिकटें जो है बड़ी हैं, और सरकारी टिकटें से चुनाव हम पिछली बार 2017 में जीते थे, आज हमारा 125-126 पर हमारा पहुंचा। तो हमारे गठबंधन भी सही रहा है, गठबंधन में कमी नहीं रही। दूसरी बात यह है कि गठबंधन को कमी अगर बताता भी कोई है तो भी गलत है, क्योंकि हमारा सीटों का जो बढ़ोतरी हुई है कम नहीं होगी। दूसरी बात भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय कह रहे थे कि हमने जो घर घर राशन किया है, तो आपने अपने घर से नहीं दिया है, आप सरकार का पैसा और पब्लिक का पैसा दिया है। दूसरी बात, कि 5 साल, अब आप आगे के लिए राशन और बोल दीजिए कि 5 साल तक राशन मैं जनता को दूं। अभी तो बाद में जो है ये मत कह देना कि मैंने 5 साल के लिए नहीं बोला, लेकिन हम बोले दे रहे हैं, अब 5 साल के लिए बोल देना कि जनता को फायदा हो, सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे। राधेश्याम बोलिए। जी हाँ, पहले तो जनपद फर्रुखाबाद की और उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, जो जनादेश के रूप में आज आया, और भारतीय जनता पार्टी, उनके जीते हुए प्रतिनिधियों को, उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस आशा और उम्मीद के साथ कि प्रदेश की जनता ने आपको नेतृत्व सौंपा है, आप कमान सौंपी है। कहीं भी हो सकता है कि किसी विधानसभा में 3 लाख वोट पड़े, 2.5 लाख पड़े, 4 लाख पड़े, आपको वोट 1 लाख मिला हो, 1 लाख वोट पाके आप एमएलए बने हो सकता है कि 260 सीटें पाके आप सरकार चलाएं,
लेकिन सरकार आपकी 403 की है और 25 करोड़ लोगों की सरकार है। इस चीज को ध्यान में रखे सरकार अगर चलाएंगे तो बेहतर होगा। दूसरी चीज, हम बहुत अच्छी तरह लड़े, 125-126 सीटों का आंकड़ा हमारा जीत का है। 66 सीटें ऐसी हैं जिन पे हम 1000 वोट से भी कम वोट से हारे। 66 सीट, कहीं न कहीं उनमें कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उनका मैं सेटिस्फेक्शन नहीं करता हूं। अब तो कल सुबह तक चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो बातें आई कि ईवीएम की निगरानी पे हमें भरोसा था, ईवीएम पे भी था और पता नहीं क्या क्या बता, भरोसा हमको भी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो भरोसा उठाती हैं। और अगर कहीं पर चूक नहीं थी, कहीं पर गलतियां नहीं थी, तो बनारस, बरेली, सोनभद्र और संत कबीर नगर में ये कल कार्रवाई क्यों हुई? कैसे कूड़े के कचरे में बैलेट बॉक्स पकड़े गए, कैसे कूड़े की गाड़ियों में बैलेट पेपर पकड़े गए, लेखपाल की जेब से बैलेट पेपर बरामद हुए। कहीं ना कहीं चूक हुई, उसी का परिणाम रहा कि आपके समय में ही कार्रवाई हुई, निर्वाचन आयोग की कार्रवाई। और जनादेश हम स्वीकार करते हैं, कमियां होंगी उनकी समीक्षा करेंगे और फिर से जनता के बीच जाएंगे। शेखर जी, जमहूरियत का निजाम जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें एक बहुत अच्छी बात है। इसमें जो जीत जाता है जनता का धन्यवाद देता है, शुक्रिया करता है, नतमस्तक होता है, और जो हार जाता है आपके खेल में, चाहे वजूहत चाहे किस तरीके से चुनाव का संचालन, वो भी धन्यवाद देता है जनार्दन के। ये सब एक दूसरे को बधाई की वो अपेक्षाएं की है पहले ही वक्त से, ये सब छोड़ करके जनता जनार्दन का एक बात के लिए धन्यवाद जरूर है। इस बात का धन्यवाद है कि अगर याद करें तो चुनाव की शुरुआत जब हुई थी तो किस दिशा में जा रहा था चुनाव, किस दिशा में जा रहा था हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र, किस तरीके से उसको सांप्रदायिक रंग देने की बात हो रही थी। लेकिन आम जनता और आम मतदाता का इसलिए हम जो है वो अपने धन्यवाद भी देते हैं और शुक्रगुजार भी हैं कि उसने बड़ी सोच समझ करके उसके बाद में जो है इस साजिश को सफल नहीं होने दिया। मैं क्षमा चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से, हो सकता है कि इस वक्त पे उनको विजय दुंदुभी में ये नकार खाने में टूटी की आवाज लग रही हो, लेकिन जो सत्य है आज वो सत्य बात करने का दिन है। बात जो है वो अपने भावना से नहीं होती राजनीति। लेकिन फिर क्या देख रहे हैं 5 साल से, 5 साल से क्या भावना की राजनीति नहीं हो रही? लाभार्थी की बात हुई, लाभार्थी को आपने जो है राशन दिया, बहुत अच्छा काम किया, ये आपका फर्ज था। ये किसी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत किसी भी जो है वो अपने जो भी जनसत्ता के सहारे सरकार बैठी हो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने आम आदमी की पीड़ा में हिस्सा बटाए। उसके बाद में फिर नमक की बात आई थी। बहुत से सवालात हैं, आज नहीं करूंगा, लेकिन किसी जरूर वक्त चाहूंगा कि इन सवालात को आना चाहिए, और इसलिए आना चाहिए कि अब परीक्षा की घड़ी शुरू हुई है। विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। केवल कह देने से नहीं होगा। भगवान राम जी की कृपा अगर है तो भगवान राम की कृपा सब पे होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि भगवान राम की कृपा जो है वो महंगाई घटाने में भी आगे आने वाले 5 साल में कुछ न कुछ जो है वो अपने उनकी कृपा रहेगी। भगवान राम की कृपा जो है वो बेरोजगारों के ऊपर भी होगी, भगवान राम की कृपा किसानों पे भी होगी, भगवान राम की कृपा जो है दुखी और पीड़ित जो है उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए नागरिक की भी होगी, उसके ऊपर भी, इनके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। माई फैक्टर की बात हुई, माई फैक्टर ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि अब भूल जाइए माई फैक्टर। अब माई बाप का फैक्टर नहीं है, अब फैक्टर होगा जनता जनार्दन का फैक्टर। और ये भी मान करके चलिए कि हम विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहे। जनता जनार्दन ने आज ही जो फैसला दिया है वो 5 साल के लिए फैसला है, 5 साल के लिए फैसला दिया है और सारे मुद्दे नकार दिए। जनता महंगाई का बोझ उठाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए तैयार है।
आपसे सवाल इस बात का है, आप ये बताइए कि जो नई सपा थी, जिसने छोटे दलों से गठबंधन किया, जिसने राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया, जिसने बसपा के साथ गठबंधन किया, वो नई सपा जिसके झंडे पर केवल अखिलेश यादव का फोटो छपने लगा है, वो चुनाव में क्यों सफल नहीं हुई? ये सवाल था आपका। ये भाषण तो बहुत पिछले 1 महीने तक लगातार चल, समय आपका निकल गया। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़ो, भाषण नहीं है सवाल, ये कि भाई नहीं साहब ये अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। सपा की हार का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक राजनीति। ये हमेशा से नकारात्मक राजनीति करते रहे हैं और ये पहली बार देखने को मिला है प्रो इनकम्बेंसी। इस बार चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ी है, ये इससे पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी। हमने 37 सालों के इतिहास को बदला है और ये मानने को ही तैयार नहीं है, और ये इसी चीज के कारण आज इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि जनता जो है परेशानी में नहीं थी, गाय और सांड जो है उसकी खेती को भी नष्ट कर रहे थे, महंगाई भी थी, ऐसा भी नहीं है कि एकदम कोई समस्याएं नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको चुना है क्योंकि हमारे नेतृत्व में विश्वसनीयता है। जनता को विश्वास है हमारे ऊपर कि हम उन परेशानियों को दूर करेंगे। ये नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं हमने तो सांप्रदायिक जातिगत राजनीति खत्म कर दी है। सबका साथ सबका विकास किया है, यादव को भी राशन दिया है तो मुसलमानों को भी राशन दिया है। आप फिल्म और यही सब बोलते रहे और आप लोगों ने अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दिया है, और अगर आज भी नहीं दे अभी भी तो 27 में हम फिर सरकार बनाएंगे और यहीं बैठ के आप लोग बस हमारी ही कमियां गिनाएंगे। और हमारा MY फैक्टर केवल मोदी योगी फैक्टर नहीं है, हमारा MY फैक्टर महिला और युवा फैक्टर भी है, जो हमारा सबसे मजबूत फैक्टर रहा है। चलिए नेक्स्ट। भाई साहब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथी, मैं उनकी मनोस्थिति को समझ सकता हूँ, मेरी संवेदनाएं भी उनके साथ हैं, पर मेरी संवेदनाओं को वो स्वीकार करें तो ठीक है, नहीं स्वीकार करें कोई बात नहीं। हम अपनी सलाह और संवेदनाएं नहीं, अगर उन्हें मेरी सलाह और संवेदनाएं दोनों स्वीकार हैं तो मैं दोनों अपने पास रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा बुनियादी छूट रहा है, जो अभी भावनाओं के ऊपर बड़ा लेक्चर दे रहे थे समाजवादी पार्टी के साथी, लैपटॉप में फोटो लगा करके, अपनी फोटो लगा करके वो कौन सी भावनाएं प्रदर्शित कर रहे थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता, वो मुझे लगता है नहीं बताएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। अभी हमारी बहन जी ने कहा है निगेटिव राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों के लिए अभिशाप बनती जा रही है और इनका भविष्य भी खराब कर रही है। मुझे लग रहा है कि आदरणीय शुभम त्रिपाठी जी जैसे और आदरणीय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण त्रिपाठी जी जैसों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ये दल राधे श्याम जैसों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं भाई, इन युवाओं को भटका रहे हैं। आप ये समझिए, अपने परिवारवाद की रोटी चलाने के लिए ये दल जब तक परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ेंगे, ना कांग्रेस आगे बढ़ेगी ना साइकिल आगे बढ़ेगी। लिख लीजिए आप, इन्हें सबसे बड़ा फंडा है उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने परिवारवाद नकार दिया है। आप लिख लीजिए इस बात को, मैं पुनः कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा था हम 4 सीटें जीत रहे हैं, वैसे ही मैं कह रहा हूं हम 2024 में और बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 में ढूंढने नहीं मिलेंगे ये दल। इनके एजेंट जो अभी 2-4 बन भी गए थे वो भी नहीं बने हुए दिखाई देंगे आपको पोलिंग बूथों पर, ये मैं विश्वास के साथ दिलाता हूं, क्योंकि इनकी निगेटिव राजनीति इनके कार्यकर्ताओं में हताशा ला रही है और इस हताशा की वजह से अब इनका कार्यकर्ता उदासीन हो गया है। हाँ, भाड़े के किराए के लोग भले इकट्ठे कर ले, उसके लिए मैं नहीं ज्यादा कुछ कह सकता हूँ। आपको पता है कि शेखर जी एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट हमें दे दीजिए। आपको पता है कि 9:15 बजे तक गिनती बैलेट पेपर की होती रही, तब तक समाजवादी पार्टी जो है आपसे। अरे भैया, ईवीएम को दोष दो, बैलेट को दोष दो, कर्मचारियों को दोष दो। निगेटिव राजनीति यही तो है, निगेटिव राजनीति यही तो है, निगेटिव राजनीति। हाँ, नकारात्मक राजनीति रोना। अनिल मिश्रा जी, कमालगंज की सभा में एक मिनट सुनिए,
कमालगंज की सभा में मुख्यमंत्री को जो संदेश देना था, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भोजपुर को इस्लामाबाद बनने नहीं देंगे, हम लोगों ने भी चर्चा की। उस संदेश के बाद में क्या चुनावी नतीजे, चुनावी स्थितियां बदली वहां की लोगों की, और उसके बाद में आपका चुनाव भोजपुर में खराब हुआ, ये बताइए ना, आपका अध्ययन क्या चीज का। और मुख्यमंत्री अपना संकेत, अपना संदेश कहने में सफल हुए, और जो चुनावी नतीजे आए उससे यही बात सामने आ रही है। क्या मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम कमाल भोजपुर को हम इस्लामाबाद नहीं बनने देंगे। क्या प्रजातंत्र के लिए ये संदेश कहीं न कहीं पे मजहब से संबंधित भावनाएं भड़का रहा हो? क्या प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये संदेश अच्छा है? मैं एक सवाल कर रहा हूँ। क्या चुनाव आप वहीं से थे? एक मिनट सुनिएगा अनिल जी, आपसे प्रजातांत्रिक में जिन्ना अलाउ है, प्रजातांत्रिक में जिन्नाबाद फैलाना अलाउ है, ये गलत बात है। समाजवादी पार्टी निगेटिव राजनीति इस कदर इनके दिमाग में हावी होती जा रही है, इन्हें जिन्ना का प्रेम बर्दाश्त है, लेकिन इस्लामाबाद बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फर्रुखाबाद में एक इस्लामाबाद बने? क्या समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि फर्रुखाबाद में और भोजपुर में एक इस्लामाबाद बने? आखिर किस मानसिकता की राजनीति आप कर रहे हैं? मैं हमेशा से कहता हूं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चलनी में गाय दुओ और कर्मों को दोष दो, वो है समाजवादी पार्टी। आज की स्थिति क्या समाजवादी पार्टी की वही है। अभी सीखो जरा, दुनिया जहान से मुगालते में हो बेटे। सुनो, जनता की तरफ से सुन लो अब 4 लाइनें कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, जीत के ऊपर इतराओ मत, आंकड़ों के खेल में जो अगर आगे हो गए हो तो इतरा के मत घूमो। अभी गनीमत है सब्र मेरा, ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। अभी लबालब भरा नहीं। चलिए, मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो कि मैं मरा नहीं हूं। जनता 2012 में अपने पिताजी के कंधों पर सवार होकर सत्ता हासिल की थी अखिलेश यादव ने, और उसके बाद एक भी चुनाव नहीं जीता है अखिलेश यादव ने। बुरी तरह से हारने का काम किया है अखिलेश यादव जी ने। केवल 2012 में अपने पिताजी के हाथों से माइक छीन लिया, उन पिताजी को पार्टी से हटा दिया। ये तो अखिलेश यादव। अब आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, उनका अभिशाप ले डूब रहा है समाजवादी पार्टी को। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का अभिशाप ले डूब रहा है समाजवादी पार्टी को। दिया अमित शाह ने, उसका क्या है? हुए हैं समाजवादी पार्टी के। अब तो आज के दिन तो ये बात मत करो, अपने स्तर को देखो, स्तर से गिर के बात न करो। कोई बात हम तो वही कर रहे थे, हम तो आपको स्तर से गिर के बात कर लो। बात करने में कहीं पीछे नहीं होते हैं, लेकिन आज का दिन वो नहीं है। सत्य को स्वीकार करने की बात करो। तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुम एक श्वेता जी सुनिए पूरी बात, श्वेता जी पूरी बात सुनिए फिर कहिएगा, पूरी बात सुनिए। तुम्हारी परीक्षा होगी कि जनहित में शासन कैसे चलाते हो, हमारी परीक्षा होगी कि हम विपक्ष की भूमिका निर्वाह कैसे करते हैं। ये आने वाले वक्त में होगा। 2024 की भविष्यवाणी मत करो अभी से। ठीक है। बुलडोजर बहुत ईमानदारी से अपना काम करेगा 2022 के बाद भी। बुलडोजर किसी भले आदमी पे चढ़ेगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुलडोजर को तहस नहस कर देंगे। जब बनारस में चलाओ, धनंजय सिंह से लेकर मुख्तार अंसारी भले आदमी है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद भले आदमी है। समाजवादी पार्टी के भले आदमी भी ऐसे ही है। समाजवादी पार्टी के भले आदमियों की गिनती मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पे जाके चालू होती है। समाजवादी पार्टी के भले आदमी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और रामपुर वाले चचा जान हैं। ये है समाजवादी पार्टी के भले आदमी। यही तुमको। अच्छा, धनंजय सिंह पे भी कभी कभी बोल दिया करो। धनंजय सिंह पे, धनंजय सिंह भले आदमी लगते हैं, जिनको क्रिकेट खिला रहे थे। अमित शाह बोले थे जाकर के मलानी की सभा में, पढ़ करके आओ, सीख करके आओ। मलानी की सभा में अमित शाह ने कहा था, हमने नहीं कहा था। तुम्हारी बात कह रहे हैं हम। और चलाओ बुलडोजर, पब्लिक की छाती पे भी चलाना है आपकी दफे। और ये बार बार नहीं, काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ेगी। खत्म करो बहस को यार। यानी ये काट की हांडी नहीं थी ना, ये काट की हांडी नहीं थी, इसीलिए दोबारा भी चढ़ी और तिबारा भी चढ़ेगी। क्योंकि ये जो चश्मा है समाजवादी पार्टी के चश्मे से आपको नहीं दिखेगा भारतीय जनता पार्टी को। कब तक रहोगे होशियार? कब तक? तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार। कब तक? बार बार नहीं चलेगा, बार बार बेवकूफ नहीं बना पाओगे, बार बार भावना नहीं खिलवाड़ करोगे। ठीक है, और किसी बोलना, विवेक बोलना। जी, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने
महंगाई के मुद्दे को दरकिनार करके, युवाओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को दरकिनार करके और छुट्टा जानवरों की समस्या इतनी बड़ी थी उसको दरकिनार करके जो भाजपा को जनादेश दिया है, तो उम्मीद है कि नई सरकार बहुत जल्द महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी पे और छुट्टा जानवरों के लिए अपनी कार्य योजना सार्वजनिक करेगी और जनता को बताएगी कि किस तरीके से हम महंगाई से जनता को निजात दिलाने जा रहे हैं, किस तरह से युवाओं को रोजगार देंगे और किस तरीके से छुट्टा जानवरों की समस्या को, जिसका प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, ये 1 हफ्ते में घोषणा आप करनी चाहिए इनको, तब जनता जनार्दन की उम्मीदें जो उन्होंने लगाई हैं वो पूरी होंगी। जनता ने अपना काम कर दिया है, अब इनका काम, भाजपा का कार्य देखना है कि ये जनता के प्रति कितने जवाब दे रहते हैं और जो इन्होंने वादे किए हैं वो कितने पूरे होते हैं। जनता ने बहुत दिल खोल के समर्थन किया है। कर लेंगे, 5 साल हैं, इनको मौका दो भाई। रात तक केवल कार्य योजना की बात हो रही है, केवल कार्य योजना 1 हफ्ते के अंदर दें कि हम इस तरीके से इन मुद्दों को करेंगे, क्योंकि जनता ने अपना काम कर दिया है, जनता ने आपको कुर्सी बैठा दिया, अब आप कार्य करके दिखाइए। जी जल्दी जी भाई साहब जी, अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं भाजपा के साथियों के पक्ष में, तो अभी इन्हें 2-4 महीने का समय देना चाहिए, उसके बाद जो निकल के आएगा तब हम लोग उस पर कहेंगे। अभी तो ये खुशी और मुबारकबाद का पल है। अरे कहाँ समय दोगे यार, आप तो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ये तो अपनी प्रणाली साफ करे दे रहे हैं। ये भाई साहब इनका अहम बोल रहा है। नहीं, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि इस प्रदेश में सिर्फ भला आदमी वही है जिसकी जाति किसी नेता की जाति से मिलती हो। धनंजय सिंह भले आदमी है, इसीलिए वो क्रिकेट खेल रहे थे इनामी होने के बावजूद भी। भले ही आप मुख्यमंत्री की कुर्सी जीत गए हो, लेकिन हमारे प्रत्याशी ने आपके उस मुख्यमंत्री को हराया है। विषय पे रहिए, हाँ विषय पे रहिए। विश्लेषण केवल फर्रुखाबाद और कन्नौज की सीटों का हम लोग कर रहे हैं, उस पर रहिए। पहले चक्र में भी आप विषय पर नहीं बोले। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, विवेक जी का, श्वेता जी का, अमित पाठक का, विकास पांडे का और पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल सुबह 11 बजे फिर विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।